नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत भील जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात क्रमशः जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, शारीरिक लक्षण किस प्रकार के हैं, बस्ती और घर, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था भील जनजाति की किस प्रकार की है। तो सबसे पहले भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। भील जनजाति का निवास क्षेत्र प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण की सहायता से अपना भोजन एकत्रित करते हैं। भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में विल्वर शब्द से है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुर्धारी, अर्थात धनुष बाण धारण करने वाला। वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग कृषि कार्यों एवं पशुपालन के कार्यों में भी संलग्न हैं। भील जनजाति का निवास स्थान पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में होता है। राजस्थान में अरावली श्रेणी, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, यह पश्चिमी सीमा बनाती है। भील जनजाति के निवास की एवं इस भील जनजाति के निवास की पूर्वी सीमा चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। अर्थात जो भील जनजाति राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है, वहाँ पर इसके निवास की एक और सीमा अरावली श्रेणी बनाती है, तो दूसरी ओर इनके निवास की सीमा पूर्व की ओर चंबल नदी बनाती है। दक्षिणी सीमा का निर्धारण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। भीलों के क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख रूप से चंबल, माही तथा बनास आदि हैं। इनका निवास पतझड़ वनस्पति क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ियाँ वनों से ढकी हुई होती हैं। तो निवास क्षेत्र के तौर पर जो हमने जाना, उसको मुख्य रूप से कह सकते हैं हम कि भील जनजाति के लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में रहते हैं। ये लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण की सहायता से शिकार करते हैं। भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में बिल्लर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुर्धारी। इसके अलावा भील जनजाति के लोगों की निवास की जो सीमा बनाते हैं, दक्षिण की ओर से नर्मदा नदी, पूर्व की ओर से चंबल नदी एवं पश्चिम की ओर से अरावली नदी इनकी निवास क्षेत्र की सीमा बनाती है। इसके बाद हम बात करते हैं भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में कुछ मानव शास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति भारत के प्राक द्रविड़ जातियों में से एक है। दूसरी ओर यह भी माना जाता है कि इनके पूर्वज, भील जनजाति के पूर्वज भूमध्य सागरीय प्रजातियों में से एक हैं। तो इस प्रकार कुछ मानवशास्त्री मानते हैं कि भील जनजाति के लोग प्राक द्रविड़ जनजातियों में से एक हैं, तो कुछ लोग इन्हें भूमध्य सागरीय जनजातियों में से ही एक मानते हैं। मानवशास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज भी मानते हैं। अर्थात कुछ जो मानवशास्त्री हैं वो इन लोगों को, जो मुंडा जाति है, उसके वंशज भी मानते हैं, क्योंकि इनकी भाषा में मुंडारी शब्द का अधिक प्रयोग होता है। संस्कृत साहित्य निषाद पुलिंद भील जनजाति से संबंधित माना गया है। इस प्रकार के अनुमानों में कल्पना ज़्यादा और वास्तविकता कम देखने को मिलती है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो भील जनजाति के लोग भारत के मूल निवासी हैं। शाब्दिक अर्थ में भील शब्द का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसकी उत्पत्ति विल अर्थात वीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं और शताब्दियों से
जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन निर्वाहन करते आए हैं। भील जनजातियों की उपजातियों की बात की जाए तो भील जनजातियों की उपजातियां राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में 16 उपजाति, डूंगरपुर में 32, बांसवाड़ा में 36 उपजातियां पाई जाती हैं। इनमें कई राजपूतों की उपशाखाएं भी पाई जाती हैं। शारीरिक लक्षण की अगर बात करें हम भील जनजाति के लोगों की, तो भील लोग छोटे कद के होते हैं। इनका रंग सांवला या काला होता है, नाक चौड़ी होती है, बाल रूखे, आँखें लाल और जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। हाथ पैरों की हड्डी मोटी होती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती हैं। इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है, अर्थात पुरुषों की तुलना में भील जनजाति की स्त्रियां अधिक सुंदर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भील जनजाति के लोगों के बस्तियां और घरों के बारे में। भील जनजाति के घर भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, अर्थात जैसी वहाँ की प्राकृतिक दशाएं होंगी उसी प्रकार के भील जनजातियों के घर होंगे। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे होते हैं, अर्थात 20 से लेकर 2 से झोंपड़ियाँ होती हैं एक गांव के अंतर्गत, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे दूर दूर तक फैले होते हैं। इनकी बस्तियों को प्रकीर्ण वर्ग में रखा जाता है। प्रकीर्ण वर्ग में अर्थात इनकी जो घर होते हैं वो सघन रूप में ना होकर बिखरे हुए रूप में दूर दूर स्थित होते हैं। बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहा जाता है एवं भीलों के घरों को कू कहा जाता है, अर्थात इनकी जो झोंपड़ियों का समूह होता है उसको सम्मिलित रूप में पाल कहते हैं एवं इनके घरों को कू के नाम से जाना जाता है। इनके घर आयताकार होते हैं, जिसकी दीवारें बांस पत्थर की बनी होती हैं तथा घर का फर्श मिट्टी का बना हुआ होता है तथा छत खपरेल तथा घास फूस की बनाई जाती है। एक गांव में यदि बीमारी फैलती है तो और पशु मरने लगते हैं तो यह लोग गांव छोड़कर दूसरा स्थान बसने के लिए चुन लेते हैं। गांव के स्थान के चयन में जल की निकटता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक भील परिवार की एक छोटी बैलगाड़ी होती है, जिसका उपयोग यह लोग अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए करते हैं। उसके बाद हम भील जनजाति के रीति रिवाज के बारे में बात करते हैं। भील जनजाति के लोग सामान्यतः मेहनती और ईमानदार होते हैं। ये चोरी करना धार्मिक पाप मानते हैं। विवाह में बड़ी आस्था रखते हैं। इस जनजाति में बाल विवाह को एक कुप्रथा नहीं माना जाता है। यहाँ पर छोटे लड़के लड़कियों के भी विवाह किए जाते हैं, अर्थात यह एक इस जनजाति की नकारात्मक स्थिति है कि इस जनजाति में बाल विवाह किया जाता है। इस जनजाति के अंतर्गत विवाह से पहले लड़के एवं लड़की में प्रेम विवाह वर्जित माना जाता है, अर्थात स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात जब लड़का 21 साल का तथा लड़की 18 साल की हो जाती है तो विवाह किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में कोई शूरता साहस का कार्य दिखाता है तो उस युवक को युवती छांटकर विवाह करने का अधिकार होता है, जिस प्रथा को गोल गधेड़ा प्रथा के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति के लोगों में देवी देवताओं की पूजा बहुत की जाती है, क्योंकि यह लोग अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। हिंदुओं में अन्य जातियों के समान मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं। रीति रिवाज के पश्चात अब हम भील जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से
भील जनजाति के लोग अत्यंत गरीब होते हैं। जीविका के साधनों के अभाव में भुखमरी और इनकी आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन या शासन की उदासीनता ने इन्हें समस्याग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया है। अर्थात भील जनजाति के लोग प्रमुख रूप से गरीब और निर्धन किस्म के होते हैं तथा जीविका के साधनों के अभाव में यह लोग भुखमरी से समस्याग्रस्त रहते हैं, क्योंकि शासन का इनके प्रति रुझान उदासीन पूर्वक अर्थात असहयोगात्मक होता है। भील लोग परंपरा से घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, किंतु वर्तमान समय में यह लोग पशुपालन व कृषि कार्य करने लग गए हैं। अब ये लोग सरकारी सेवाओं में भी आ रहे हैं। लगभग 80% भील लोग कृषि कार्य करने में लगे हुए हैं। भील जनजाति के लोग दो प्रकार की कृषि करते हैं, जिसको सम्मिलित रूप से झुम्मिंग कृषि कहते हैं। कृषि के दो रूप होते हैं, चिमाता और दजिया। चिमाता प्रकार की झुम्मिंग कृषि पहाड़ी भागों में की जाती है एवं दजिया प्रकार की झुम्मिंग कृषि मैदानी भागों में की जाती है। इसके अलावा भील जनजाति के सभी पुरुष तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा स्त्रियां वनों में खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत फल, शहद, खाद्य पत्तियाँ एकत्रित करती हैं। जहाँ कृषि भूमि का अभाव होता है वहाँ पर इस जनजाति के लोग पशुपालन करते हैं। भील लोग मुख्य रूप से भैंस, गाय, भेड़, बकरी और मुर्गियाँ पालते हैं। कुछ भील लोग श्रमिक एवं लकड़हारे का काम भी करते हैं। तो इस प्रकार से भील जनजाति की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें यह लोग अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जिसमें झुम्मिंग कृषि की जाती है। जिसमें ये दो प्रकार हैं झुम्मिंग कृषि के, चिमाता और दजिया। जिसमें से चिमाता पहाड़ी भागों पर की जाती है और दजिया मैदानी भागों में की जाती है। कृषि के अंतर्गत यह प्रमुख रूप से चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा आदि की कृषि करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। भील जनजाति की सामाजिक व्यवस्था बड़ी ही संगठित होती है। इनकी पूजा विवाह विधियाँ, जीवन क्रम की विशेष पद्धतियाँ होती हैं। भील जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, अर्थात घर का मुखिया पिता होता है और सभी सदस्य उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। पिता को संपत्ति संबंधी सभी अधिकार होते हैं और सभी सदस्य उसके निर्देशानुसार कार्य करते हैं तथा उसके कार्यों में पूरा योगदान देते हैं। भील जनजाति के लोगों का निवास स्थान प्राय उष्णीय जलवायु में होता है, अतः वहाँ सूती वस्त्र पहने जाते हैं। ऊनी वस्त्र पहनने की आवश्यकता केवल शीतकाल में होती है, अतः यह सदैव सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष लोग ऊंचा कुर्ता एवं धोती पहनते हैं, सिर पर साफा बांधते हैं। स्थितियाँ के अनुसार इन लोगों का ये इस प्रकार का पहनावा होता है, अर्थात ग्रीष्मकाल में सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र ये लोग शीतकाल में पहनते हैं। भील जनजाति के लोगों के गांव प्राय एक ही वंश की शाखा के होते हैं, जिनके मुखिया को तदवी और वंशाओं कहा जाता है। भील जाति अनेक छोटे छोटे समूहों में विभक्त रहती है, जिन्हें अटक, गोत्र या कुल कहते हैं। एक ही अटक के सदस्य एक ही पुरखे के वंशज होने के कारण आपस में विवाह नहीं करते हैं। भील लोगों में बहुविवाह या बहिर्विवाह होता है। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। इनमें दापा प्रचलित है, लड़की का पिता लेता है, अर्थात
जो पुरुष पक्ष होता है वो लड़की पक्ष को कुछ पैसे या अन्य वस्तुएं देता है लड़की के पिता को, जिसे दापा प्रथा कहते हैं। भील लोग स्वभाव के भोले परंतु वीर होते हैं। ये साहसी एवं निडर होते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है तथा फायरे फायरे एक भीलों का रणघोष है जिसको ये लोग ढोल बजाकर बोलते हैं। भील जनजाति या भील जाति के गांव छोटे होते हैं जिनको पाल तथा बड़े गांव को फाल कहते हैं। समस्त पाल का मुखिया गमैती कहलाता है, जो एक प्रकार से इनका शासक भी होता है। मार्गदर्शक को वे बुलावा कहते हैं। यदि कोई भील किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता है तो वह पाखरिया कहलाता है। पाखरिया को भील समाज में बड़ी इज्जत प्रदान की जाती है। अर्थात भील जनजाति या भील जाति में जो व्यक्ति होता है वो पहले किसी सैनिक के घोड़े को मार लेता था तो उसे पाखरिया के नाम से संबोधित करते थे तथा पाखरिया को भील समाज में बड़ी इज्जत प्राप्त होती थी। भील जाति के लोगों में जो पाल का मुखिया होता है उसे गमैती कहते हैं। वो ग्राम का स्वामी होता है। अगर बात भील जनजाति के स्वभाव की जाए तो ये साहसी एवं निडर होते हैं। ये स्वामी भक्त होते हैं। ये शपथ के पक्के होते हैं। केसर या नात की चढ़ी केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भील जाति के लोग घर आए शत्रु का भी सम्मान करते हैं। मेवाड़ के राजाओं की सेवा में यह द्वितीय पंक्ति में रहते थे। इस तरह मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह में एक और राजपूत तो दूसरी ओर भील की आकृति बनी है। भील जनजाति के लोगों का वर्तमान में संपर्क शहरी क्षेत्रों से होने लगा है, जिसके कारण अब यह लोग जागरूक हो गए हैं तथा इनमें शिक्षा का प्रसार भी हो गया है। भारत सरकार भी भील जाति के लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करके इनके जीवन को विकसित कर रही है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने भील जनजाति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें निवास क्षेत्र, भील जनजाति की उत्पत्ति, उपजातियाँ, शारीरिक लक्षण, बस्तियाँ और घर, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है तथा भील जनजाति के लोगों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। अगले वीडियो में हम लोग संथाल जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।